Assalamualaikum students. Welcome to the course of IT skills at the College of Law Narwal. My name is Mohammad Shamrez Khan. I am the lecturer of computer science. तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है MS वर्ड, उसका आज ये 5वां लेक्चर है। आज हम इसमें देखेंगे कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, साइटेशन क्या होती है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है। रेफरेंसेस आपको आप कोई भी दुनिया में काम करें, किसी नए बंदे के पास जाते हैं तो मोस्टली आप किसी का रेफरेंस लेके जाते हैं। तो इसी तरह हमारे इस तरह स्टडी वाले काम में या कोई भी आप काम करते हैं तो उसके रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा किसी दूसरे काम की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे पास्ट पेपर की ज़रूरत पड़ती है जो लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए होते हैं। तो आप जब उन पेपर्स को देखते हैं तो उन पेपर का आप हवाला देते हैं अपने पेपर में। जब आप अपने पेपर में हवाला देते हैं तो वो रेफरेंस कहलाता है, वो साइटेशन, वो सोर्स बताया जाता है कि ये सोर्स कहाँ से है, ये जो पैरा हमने उठाया है कहाँ से उठाया है। तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पेपर लिख रहे हैं और किसी के पेपर से काम उठाया है, आपने कोई पोर्शन उठा लिया है और उसको साइट नहीं करते, साइटेशन नहीं देते, उसका हवाला या रेफरेंस नहीं देते, तो प्लेजरिज्म कहलाती है। प्लेजरिज्म ये है कि किसी के काम को अपना काम शो करना। कोई एक बंदा काम ऑलरेडी कर चुका है, हम उसका काम उठा के अपना काम शो कर देते हैं, तो ये प्लेजरिज्म कहलाती है, जो कि इलीगल है। ये कॉपीराइट्स के सिनेरियो में आ जाता है। तो प्लेजरिज्म आप सब कुछ समझ आ गया होगा कि प्लेजरिज्म क्या होती है। तो इस प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है, साइटेशन देनी पड़ती है कि रेफरेंसेस से वो पता चल जाता है सोर्स का कि ये जो पेपर में या बुक में या किसी भी आर्टिकल में काम किया है, इसका सोर्स किधर से आया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो लेट्स सपोज हम इधर एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या करना है हमने। रेफरेंस में साइटेशन, उसके बाद फुटनोट, एंड नोट और बिब्लियोग्राफी, ये चीज़ें हमने देखनी है रेफरेंसेस में। अच्छा, तो आज ये काम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइटेशन। साइटेशन क्या होती है, इसको बुलेट्स में कर लेते हैं। ओके, तो साइटेशन जो होती है वो रेफरेंसेस में होती है। साइटेशन क्या है कि जब आप किसी भी काम को किसी के काम को अपने काम के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी ने पेपर लिखा हुआ है, ऑलरेडी किसी ने रिसर्च पेपर लिख दिया है, आपने भी अपना पेपर लिखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी और बंदे के काम की, पिछला जो काम हो चुका होता है। तो जब आप अपने पेपर में किसी के काम का हवाला देते हैं तो साइट करते हैं। तो क्या करते हैं, रेफरेंस में आके ये इधर एक टैब है, इंसर्ट साइटेशन। अभी लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ये एक फाइल ओपन है। अच्छा, लेट्स सपोज मैंने इधर इस जगह पे साइटेशन देनी है, मतलब कि हवाला देना है। तो क्या करेंगे, कर्सर को इधर रखना है, उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। अभी इधर देखें, आप अगर बुक लिख रहे हैं तो बुक, अगर किसी बुक से उठाया है तो बुक का रेफरेंस देंगे। अगर बुक सेक्शन है तो बुक सेक्शन का, अगर जर्नल से उठाया तो जर्नल से, अगर आर्टिकल उठाया तो आर्टिकल से, रिपोर्ट से है तो मतलब कॉन्फ्रेंस है, जिस चीज से भी आपने अपना रेफरेंस आपने उठाया है, काम उठाया है, उसी चीज का आपने रेफरेंस दे देना। लेट्स सपोज रिपोर्ट है, रिपोर्ट में देखना कि ऑथर का नाम क्या है। लेट्स सपोज XYZ कर लेते हैं, ये ऑथर का नेम है। इसके बाद टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, कुछ भी ABC कर लेते हैं। ईयर, किस ईयर में रिपोर्ट आई थी, लेट्स सपोज 20, इसमें आ जाती है 2200 में। पब्लिशर का नाम क्या है, पब्लिशर कौन है, सिटी कुछ भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इसको जब आप ओके करते हैं तो ये एक आपको इधर नज़र आ रहा है,
ये इधर एक सेक्शन बन गया जो कि पहले नहीं था। तो ये आपका क्या हो गया, साइटेशन हो गई है, ये आपकी साइटेशन है। लेट्स सपोज इधर एक और कर लेते हैं, साइटेशन दे देते हैं इधर भी। ओके, इस जगह पे एक न्यू साइटेशन कर लेते हैं, जेड पे जाएंगे। और अच्छा एक बार तो होता है, जब आपके पास एक साइटेशन आ जाती है ना, तो फिर आपके पास इधर शो होना हो जाती है। मतलब जब भी एक साइटेशन या हवाला आपने रेफरेंस दे दिया है तो फिर आपकी डिक्शनरी में इधर शो होना हो जाती है। इसके बाद अभी आपने एक और अगर ऐड करना है रेफरेंस, लेट्स सपोज आप कर लेते हैं किसी जर्नल से आपने उठाया है। जर्नल जो होता है रिसर्च पेपर का ही फॉर्म होती है। जब आपका रिसर्च पेपर होता है, जब वो पब्लिश हो जाता है, वो उसका आर्टिकल एक जर्नल होता है, उसमें जब वो पब्लिश होता है तो वो एक जर्नल बन जाता है, जर्नल आर्टिकल हो जाता है। आथर का नाम लिख लें, लेट्स सपोज शामी। टाइटल लिख लें आपका जर्नल का था, आप फर्ज कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, या कर लें इमेज एनालिटिक्स। ये एग्जांपल्स हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ। जर्नल का नाम क्या है, जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था वो पेपर जिधर से आप उठा रहे हैं, तो XYZ ईयर 2000, पेजेस लेट्स सपोज 1000 हैं, ये जितने भी हैं। तो आप जब ऐसे ओके कर देंगे तो ये देखें इधर एक और रेफरेंस आ गया। तो इस तरह आप किसी के काम को अपना रेफरेंस अपने काम में रेफरेंस दे सकते हैं। ये काम है जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं। ये देखें अभी फिर से एक नया रेफरेंस ऐड किया, तो साइटेशन ऐड किया, तो एक नया डायलॉग शो होना शुरू हो गया, सामने एक नई साइटेशन आना शुरू हो गई है। एक और लेट्स सपोज ऐड कर लेते हैं वेबसाइट। आप किसी को अगर आप किसी वेबसाइट से काम उठाते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैंने किस वेबसाइट से काम उठाया। लेट्स सपोज कि याहू है, या किसी एक वेबसाइट क्रीम है। लेट्स सपोज मैं क्रीम या उबर जो है उस पर एक रिसर्च करना चाहता हूँ, रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं उधर से डाटा उठाऊंगा तो मैं उसका रेफरेंस भी दूंगा। तो यही वेबसाइट फर्ज करें उधर से मैं उठा लेता हूँ। ऑथर का नेम कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेब पेजेस कितने वेब पेजेस उठाएं, नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, ईयर, कुछ भी लिख सकते हैं देख के जो आप काम उठा रहे हैं। या आपको बेहतर पता, जो रिसर्चर होगा उसको अपने काम का बेटर आइडिया होगा कि वो क्या चीज़ उठा रहा है और किधर से उठा रहा है और किस लिए उठा रहा है। तो वो बेहतर जानता है कि नेम ऑफ वेब पेज क्या है, उबर, नेम ऑफ वेबसाइट, ये भी उबर, ओके, ईयर कौन सा है, यूआरएल। जो यूआरएल आप उठा रहे होंगे वो आपने फिर इधर ऐड भी करना है। लेट्स सपोज कोई भी यूआरएल आप इधर उठा के, ये एग्जांपल है, आप जो भी उठाएंगे वो आपने इधर बताना है। HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल जो होता है। अच्छा जी, इसका हम ऐसे, ये एग्जांपल है जस्ट आपको समझाने के लिए। www.uber.com, तो ऐसे एक यूआरएल वेबसाइट वाला लिंक बना लिया। ये देखें इधर ये भी आ गया। अभी मैंने 3 रेफरेंस दिए हैं, एक ये वाला दिया है, एक रिपोर्ट का दिया है, एक जर्नल का दिया है और एक वेबसाइट का दिया है। मतलब कि आप अपने पेपर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे आप ही रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आपने जिस जगह से हेल्प ली है आप वो सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे। तो ये हमारी हो जाती है साइटेशन। इसके बाद आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है, आपने जितने भी साइटेशंस दी हैं वो उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, इसकी लिस्ट बना देता है। ये देखिए इस पे मैं इधर लेके आता हूं तो आपको शायद शो रहा हो, लिस्ट ऑल योर सोर्सेज इन अ बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड सेक्शन। मतलब आपने जितना भी काम साइटेशन की है वो सारा बिब्लियोग्राफी में शो होना चाहता है। तो लेट्स सपोज मैं इस जगह पे बिब्लियोग्राफी करवाना चाहता हूँ, तो क्या करता हूँ, इनसाइड बिब्लियोग्राफी
अच्छा, ये देखिए मैंने जितने भी सोर्सेज दिए थे, ऊबर वाला मैंने दिया, वेबसाइट वाला, ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सारी चीज़ें एक जगह पे आनी शुरू हो गई हैं। ये सारा बिब्लियोग्राफी का काम है। आपको अब समझ आ, तो साइटेशन हमने कर लिया है, बिब्लियोग्राफी भी कर लिया है। साइटेशन क्या होता है? किसी चीज़ का हवाला देना। किसी अपने काम में किसी दूसरे का काम इस्तेमाल करना है तो उसको साइटेशन करनी है, ताकि प्लेजरिज्म ना आए आपकी। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी है, जितने भी आपने साइटेशंस की हैं उनको एक लिस्ट में बना देता है, सबको इकट्ठा कर देता है पूरे डॉक्यूमेंट की। उसके बाद हमारा जो है फुट नोट, फुट नोट भी हमारा रेफरेंस की टैब में ही आता है। फुट नोट क्या होता है? एक पेज के, जस्ट वन पेज के बॉटम में, एक पेज के बॉटम में अगर किसी चीज, कोई एक चीज है, वो एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, उसके एंड पे अगर आपने कोई फुट नोट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखते हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक फुट नोट है। हमें एक और फुट नोट ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस जगह पे किसी डॉक्यूमेंट या किसी पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं फुट नोट लिख सकता हूँ। तो फर्ज करें मैंने इस जगह पे कुछ फुट नोट इंसर्ट करना है, मतलब इस कमेंट्स के बारे में, इस लाइन के बारे में मैंने कुछ लिखना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इंसर्ट, ये है फुट नोट। ये फुट नोट के टैब पे क्या लिखा हुआ जी? एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट में अगर कोई चीज के बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं तो आप फुट नोट लिख सकते हैं। फुट नोट हमेशा एक ही पेज के बॉटम में आएगी, जबकि एंड नोट है वो जो होल डॉक्यूमेंट के एंड पे आती है। फुट नोट एक पेज के एंड पे, और जो एंड नोट है वो होल डॉक्यूमेंट के एंड पे आता है। अभी जैसे कि मैं इस जगह पे, ये मेरा कर्सर है, मैं एक फुट नोट ऐड करने लगा हूं। अभी ये देखें, इधर फुट नोट ऐड हो गया। इसके बारे में आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, दिस पैराग्राफ इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, मैं लिख दिया दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ओके, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर दिस पर्पज आई एम एडिंग अ फुट नोट। ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन आपने अपने काम से रिलेटेड जो भी चीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्ज करें एक वर्ड है, उसकी डेफिनेशन लिख दें, आप नीचे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज एक, जैसे कि मेरी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में मैं एक नोट देना चाहता हूं, तो वो क्या हो सकता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ओके, ये वाला जो फुट नोट है, लेट्स सपोज मैं इस जगह पे देता हूं। ओके, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ये ऊपर जो दिया है, इसका हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो नोट है, जो फुट नोट दिया हमने, वो किधर शो हो रहा है। तो इस पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं अभी। सो जैसे मैंने ये लिखा है, दिस पैराग्राफ इज
वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज वाई आई एम पुटिंग अ फुट नोट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इधर ले जाएगा इस जगह पे जो मैंने चीज़ देखनी है। तो ये 1 नज़र आ रहा है आपको इस जगह पे। तो एक ये पहला फुट नोट है, ये 1, ये वाला। तो ये देखिए जब इस पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ऊपर लिखा आ रहा है दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज वाई आई एम पुटिंग अ फुट नोट। तो ये फुट नोट हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, मैंने पहले भी लिखा है IIUI, तो मैं इधर एक फुटनोट ऐड करना चाहता हूँ। तो वो पहले वाला फुटनोट था, अभी ये दूसरे वाला ऐड होगा। तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये मैंने ऐड कर दिया एक सेकंड फुटनोट। तो अब ये देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये फुटनोट 2 आ रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर मैं प्लेस कर्सर लाता हूँ तो एक डायलॉग शो होना शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर। तो इस तरह हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमने लिखनी है कमेंट्स की शक्ल में, तो हम इस तरह अपने फुट डॉक्यूमेंट में एक पेज के फुट बॉटम पे हम अपना फुट नोट दे सकते हैं। इसके अलावा एक फुट नोट की आई होप सो समझ आ गई होगी। उसके बाद होता है एंड नोट। अभी ये देखें ये फुट नोट पेज के बॉटम पे आ रहा था। अभी लेट्स सपोज मैं एक पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक जो एंड नोट दिया जा सकता है वो पूरे डॉक्यूमेंट एंड नोट जो होता है वो किसी भी जगह पे आप कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये अपने इस फर्स्ट पेज पे अपना लिखता हूँ, सेकंड पेज पे टोटल 4 पेज है। तो अगर फर्ज करें मैं इस जगह पे अपना एंड नोट देना चाहता हूँ तो बिल्कुल हमें डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। चेक कीजिएगा इंसर्ट नोट ये है। इसको मैं सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। एड अ नोट लाइक अ कमेंट और साइटेशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें बिल्कुल पेज के एंड पे ले आया मुझे, डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर ले आया। तो इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लास्ट नोट ऑफ माई डॉक्यूमेंट। तो ऐसे इसको मैंने कर दिया है। अभी जैसे मैं इधर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें ये एंड नोट ये इधर आपको शो हो गया होगा। ये देखें ये इधर डायलॉग में लास्ट नोट ऑफ माय डॉक्यूमेंट। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का सारा जो था लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा है कि साइटेशन कैसे करते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, उसको क्या करते हैं, फुट नोट क्या है, उसका क्या यूज़ है, एंड नोट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। तो इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह जाएगा, वो भी देखने में MS वर्ड में, वो लाइटली सा है। तो मेरे ख्याल से आज इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ये हमने साइटेशन देखी, फुट नोट देखा, एंड नोट देखा, बिब्लियोग्राफी देखा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।